हृदय में विश्वास है अच्छी लगेंगी। हो कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। अब कौन बूंद मोती बन जाए इन मेघों को मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पक्षी, प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। मित्रों, कवि ने पक्षी शब्द का प्रयोग किया है और ये पक्षी कोई और नहीं है, पक्षी का अर्थ हम सभी लोगों से है। प्रातः काल होता है, हम सभी लोग अपने अपने घरों का त्याग कर देते हैं, परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के बदले में जो धन मिलता है उस धन से हम सभी लोग अपने अपने परिवार का उदर पोषण करते हैं। कवि ने कहा ये प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। छोड़ घोंसले में बच्चों को इस जीवन की नैया खेते हैं, लेकिन ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए। व्यक्ति घर से निकला और शाम तक नहीं पहुंचा तो व्यक्ति के परिवार वाले चिंता करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी मां के पास जाते हैं और मां से कहते हैं मैया पिताजी सुबह निकले थे, रात हो गई अभी वापस नहीं आए। समाज के यही वयोवृद्ध लोग कहा करते हैं कि व्यक्ति घर से निकले तो मित्र ये ठिकाना नहीं होता कि शाम को सुरक्षित आएगा अथवा नहीं आएगा। और तभी तो कवि ने कह दिया कि ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए ये उन बच्चों को मालूम नहीं। अब कौन बूंद मोती बन जाए इन मेघों को मालूम नहीं। मैंने देखा है चलते चलते श्रमित हो गया, फिर भी पथ की थाह नहीं। प्राणी पहुंचा उस मंजिल में जिसके आगे राह नहीं। कितने तारा है अंबर में ये दिनकर को मालूम नहीं। कौन कली पहले खिल जावे ये वृक्षों को मालूम नहीं। परशुराम जी सुना रहे हैं कितने तारे हैं अंबर में दिनकर को मालूम नहीं। तो तारे अंबर में कितने हैं, दिनकर, दिनकर कहते हैं सूर्य को। तो सूर्य तो वैसे भी तारों की गिनती नहीं कर सकता है, क्योंकि जब सूर्योदय होता है तब तारे चले जाते हैं। अगर तारों की गिनती कोई करना चाहे एक बार तो चंद्रमा तो कर सकता है, लेकिन तारों की गिनती सूर्य तो बिल्कुल नहीं कर सकता है? लेकिन मैंने देखा है कि दो अनजाने राही, अनजाने अनजाने कहते हैं परिचित को और राही राही कहते हैं मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को। कवि ने कहा एक नहीं है दो है। फिर दोनों ने पूछा अगर दो है तो दो में कौन कौन है? तो कवि ने कहा कि एक का नाम है बर और दूसरे का नाम है कन्या। बर और कन्या ये दो अनजाने राही। एक अवसर आता है इनके जीवन काल में, कौन सा? जब ये दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं। तो अनजाने राही एक दिन दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और साथ न छोड़ेंगे जीवन में ऐसी कसमें खाते हैं, लेकिन कौन सा साथी कब छूट जाए। न पत्नी को मालूम है कि पति पहले जाएगा और न पति को मालूम है कि संसार की लड़ाई में क्या पत्नी का साथ पहले छूटेगा। और तभी तो कवि ने कह दिया कि कौन सा साथी कब छूट जाए ये दंपति को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए इन मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में, दधीच का दान विश्व में अमृत का वरदान बन गया। शिल्प कलाकारों के द्वारा
उस पत्थर का सम्मान बढ़ गया। कौन शिला शंकर बन आवे, ये शिखरों को मालूम नहीं। कौन नदी गंगा बन आवे, ये सागर को मालूम नहीं। अभी तो मैंने एक बार पूछा था एक व्यक्ति से, व्यास जी क्या कर रहे हो? उसने कहा पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या? कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? कहा बेटों के लिए। बेटे बड़े हुए वो भी उसी में लग गए। हमने कहा तुम क्या कर रहे हो? बच्चों ने कहा मैं भी पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा किसके लिए? कहा बेटों के लिए। मैंने कहा क्या? कहा धन। मैंने कहा जो भी होता है वो बेटों के लिए कर रहा है, लेकिन कोई अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। जबकि एक महापुरुष ने कहा है कि पूत सुपूत तो का धन संचय, अपूत कुपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बेटा कुपुत्र है तब भी धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। विकास जी सुपुत्र है तो पैदा कर लेगा, और कुपुत्र है तो जो पैदा करके इकट्ठा करके गए हो वो साले 2 साल में लगा के दिया सलाई फुर्सत कर देगा। इसलिए मेरी कुछ पंक्तियां सभा के बीच में है। धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। धन की 3 गतियां होती हैं, दान भोग नाश। पहली गति का धन धन्य होता है। कौन सा? जो भगवान के कामों से जुड़ जाता है। रामलीला हो रही, प्रधान जी करवा रहे हैं, सहयोगी करवा रहे हैं, ये धन धन्य है ना। दूसरा होता है भोग, अपने ऊपर, है ना, परिवार के ऊपर ये भोग है। और फिर अंत में बहु कंजूस लोग होते हैं विकास व्यास की तरह, है ना, बेचारे खा भी नहीं सकते हैं, लोहिया जो मिल जाए सम्मान में वही काने में बांधे ले आए। ऐसे लोग भी फिर अंत में फिर निपटी जाता है। चाहे जितने निपटाओ काट काट के, पर बचने वाला कुछ नहीं है। क्यों? तुम तो जानते हो महापुरुष हो फिर भी करते हो। धन तो वो परिवर्तन नहीं हो सकता। नहीं, कोई बात नहीं। विकास ही परिवर्तन है अपने आप। वाह, विकास ही विकास है। तभी तो मैं कहा करता हूं धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। चाहे जितना भैया धन पैदा किया हो, न कुछ लेकर के आए थे और न कुछ लेकर के यहां से जाओगे। एक सच्चाई ये है कि जब हम आए थे तो पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था, और जब हम लोग यहाँ से चलेंगे तो अंतिम स्नान भी कोई दूसरे करवाएंगे। तभी तो मेरा कहना है धन तो धरा के बीच में, क्या बात है, सबका धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी तुम्हारी, नारी लगे प्यारी तुम्हारी। आप लोगों से कह रहा हूं, इनसे नहीं कह रहा हूं। काहे? इनका खाते बंद है। नारी लगे प्यारी तुम्हारी, तुम्हें देखती रह जाएगी। भैया जिस देह पर तू गर्भ करता वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ न आएगा, सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन। क्योंकि मैंने देखा है राजा रहा है न रानी रहेगी यहाँ। राजा मोर राजा रहा है न रानी रहेगी यहाँ। ये भवन न रहेंगे
न कोई छानी रह जाएगी, वो हम भी ना रहेंगे, हम भी ना रहेंगे और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ। कहने को केवल कहानी, क्योंकि मैंने देखा है भैया कि साथी है मित्र जल बिंदु पान तक। चाहे जितने बड़े साथी हो, चाहे साथ में 40-40 मिला करके निपटाते हो, वो लोग भी साथी हैं मित्र जल बिंदु पान तक। अर्धांगनी, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार, परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान घाट तक। और बेटा, बेटा भी हक निभाएगा, वो भी अग्नि दान तक। इसके आगे कोई बेटा चलने वाला है, कोई भाई चलने वाला है, कोई मित्र चलने वाला है, कोई पत्नी चलने वाली है, कोई पुत्र चलने वाला है। परिवार के लोग चलेंगे, पत्नी जाएगी, चलेगी, माता, भाई, सखा, लड़का, कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं, पर एक जाएगा। कौन है? कौन? आचार्य कहते हैं इसके तो आगे, इसके तो आगे भजन। तुम बहुत समझदार निकले हो। हाँ। पहली बार तुमने अच्छी बात की। अच्छा चलो, कुछ तो इसके अच्छा तो लगा। आगे केवल भगवान का भजन है रे साथी। वाह, चच्चू को चूम ले। इसके तो आगे आहा, भगवान का भजन है रे साथी। जय हो। और भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग में झमेला रहेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि कोटि बंगले खड़े के खड़े रह गए, हर नगीने चढ़े के जड़े रह गए। अंत में लखपति को ना धेला मिला, अंत में लखपति को ना धेला मिला। और ये सच्चाई है कि हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। व्यासवाणी, व्यासवाणी कुछ कहा है अब? कहे बे लखनो मुनीशीले तुम्हारा कोई जान विदित संसारा, कौन ही जान। माता पिता ही उन्हीं भयनी के, माता पिता ही उन्हीं भयनी के, गुरु रीन रहा सोच बढ़ा जी के, गुरु रीन रहा सोचनु हमारे माथे काढ़ा, सोचनु हमारे माथे काढ़ा। दिन चली गया हूँ प्याज बहु बाढ़ा, दिन चली गया हूँ। अब यानी प्यो हरिया बोली, तुरंत देबू में थैली खोली। अब यानी प्यो हरिया बोली, तुरंत देबू में थैली खोली। अब आपके भर को गुलाब तुरंत थैली खोल करके दे दूंगा, शेष गुर्रिण उसकी भी पूर्ति कर दूंगा। इति सिद्धम, इति सिद्धम। वाह, पूरी सूक्ति हल कर दी इति सिद्धम करते हुए। तो लक्ष्मण का व्यंग आज सर्वोपरि रहा। सर्वांग स्थितियों में व्यंग ही अग्रिम उपेक्षाओं को लेते हुए हृदय को विदीर्ण करता रहा। व्यास जी, व्यास जी धीमे बजाओ, ये बहुत धीमा बोल रहा था।
विचार करिए, लक्ष्मण ने मातृ शक्ति पर व्यंग किया। माता कभी व्यंग के आधार पर नहीं रखी जा सकती है। क्यों? ओम बढ़ा दियो थोड़ा सा। जब मैं छोटा सा था मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी और खुद तो सोती थी गीले में सूखे में हमें सुलाती थी। वह समय भी मुझे याद है जब कभी कभी रोने लगता मैया भी रोने लगती थी। खिलखिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया माँ कहने पर हृदय को शांति मिलती है। पुण्य के सभी भागीदार होते हैं प्रधान जी, लेकिन पापी पुत्र को भी हृदय से लगाकर आत्मित्व प्रकट कर दे उसका नाम माँ होता है। माँ पर व्यंग किया, पिता पर व्यंग किया और गुरु बाबा पर व्यंग किया। कहता है व्यवहारियों को बुलाओ। व्यवहार नाम महाजन का, व्यवहार नाम व्यवहारियों का। तो परशुराम का तो वो हर व्यक्ति व्यवहारी है भैया। जो भगवान शंकर का भक्त है, ये सब शिव भक्त बैठे हैं। हम प्रधान जी को आहूत करेंगे या मैं हमारे पास अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले रामो जोरी जुग पानी। महाप्रभु मैं श्रवण कर रहा था आपके बीच में और लक्ष्मण के बीच में जो वार्ता हो रही थी। सुन रहे थे? हाँ। बहुत विस्मुआ है भैया तेरा। हम जानते हैं कि लक्ष्मण ने आपको बहुत ही अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है। तभी तो तुम राम हो। और लक्ष्मण की तरफ से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। यही रामत्व है। क्या कहना चाहते बोलो? आप तो सहज में ही सुजान हैं। सुना हो नाथ सुनाओ राम। सहज सुजाना। तो मैं क्या करूं? बालक बचन करिय नहीं काना। ऐसा क्यों? वर रे बालक एक स्वभाव और इनगिन संत विदुषहि काहू। अगर तो सियान देखूं तो अपराधी कौन है राम? नागी कछु काज बिगाड़ा फिर अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। अगर अपराधी तुम हो राम, तुम्हारे साथ मैं कैसा व्यवहार करूं? कृपा को वध वधाव गुसाई। राम मो पर गरिय दास की नाई कहिए बेगी
राघव जेगी विधि सृजाई मुनि नायक स्वयं करभूप। कैसे चला जाए क्रोध राम? देखो अपने भैया को, हट जाओ राघव सन्मुख से, इसके तो टुकड़े करने दो। है नहीं कृपा का पात्र तनिक इसका, यही के कुठार उसके कंठ पर मैंने कुठाघात नहीं किया राम, मेरा क्रोध का नम्रत है, सामने मत आओ, हट जाओ, हट जाओ। नहीं भगवान, नहीं भगवान, यह आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे। नहीं भगवान, मैं अयोध्या किस प्रकार से जाऊंगा? सारे अयोध्यावासी मुझसे पूछेंगे, राम हमारा लक्ष्मण कहाँ है? तो मैं उनको क्या कहकर जवाब दूंगा भगवान? चलो किसी प्रकार से मैंने अयोध्या वासियों को समझा लिया, परंतु जब मैं महलों में प्रवेश करूंगा भगवान, तो मेरी मैया मुझसे पूछेगी, राम हमारा लक्ष्मण कहाँ है? तो क्या मैं यह कह दूंगा कि श्री परशुराम जी के द्वारा मेरे लक्ष्मण का वध कर दिया गया? नहीं भगवान, मैं जब अयोध्या से चला था तो मेरी मैया ने मुझसे कुछ वचन कहे थे भगवान, श्रवण करें। सुना मैं राम, क्या मैया ने चलते समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना, जिस भांति लखन को लिए जाते, क्या बात है? वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारोगे तो ममुसिल कलंक लग जाएगा। ये मुझसे पीछे आया है, मुझसे पहले जाएगा। मैं बंधु विहीन नाथ कैसे शोका कुल अवध सिधाऊंगा। मैया पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। संभालो राम। भगवान भिखारी नहीं नहीं मांग रहा, उठे राम। भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा वध कर दो, पूरी कर लो
अपनी इच्छा यदि कहें आप तो मैं जा क्या करोगे राम? अपना धनुष उठा लाऊं, धनुष लाने का प्रयोजन अपने ही हाथों ये कंठ काट चरणों में नाथ चढ़ा जाऊं। नहीं राम, इतना कर देना राघव हम दोनों की छातियां मिला देना भगवन। संभालो राम। सरयू की ठंडी लहरों में राघव। दोनों को साथ बहा दे। संभालो अपने आप को राम, संभालो नेत्र से बहने वाली अश्रुधारा को। तुम्हारे नेत्रों से अगर अश्रुधारा बही और धरती में गिरी तो सोचो क्या राम की करुणा का भार ये धरती सह पाएगी? नहीं नहीं राम, फट जाएगी ये धरती और असमय में हो जाएगा प्रलय। इसलिए हमारा कहना है राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से भरा फट न जावे कहीं। यद्यपि अवगुणों से भरा ये आपका भाई है और बेला बलिदान की तो अभी आई है। राम को राम मारे ऐसा होगा नहीं, राम रोना। अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा? धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का क्या होगा? नहीं मानूंगा राम, जाओ, छोड़ दिया तुम्हारे भैया को, छोड़ दिया।